जमहूरियत है, जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का गहरा दोस्त है। पाकिस्तान की अवाम तो ये बात नहीं मानती, अलबत्ता अमेरिका पाकिस्तानी हुक्मरानों का गहरा दोस्त जरूर है। इमरान खान साहब की पार्टी में कौन से नए सियासतदान शामिल हो रहे हैं, आइए देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है और मैं इनको तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने पे खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को आज तक मैंने जो भी कहा है, डीजल कहा, करप्ट कहा, यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी कहा, इसके लिए मैं माजूर चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब से अच्छा और नूरानी सियासतदान तो हो ही नहीं सकता। और ये हमारी बदकिस्मती थी कि मौलाना साहब ने इतनी देर बाद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगला इलेक्शन जीतने के बाद हम मौलाना फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाएंगे। और हम ये मौलाना साहब से वादा करते हैं कि उन्हें जमात इस्लामी से भी ज्यादा अहमियत देंगे और हम करप्शन के खिलाफ जंग मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत साफियों, हमने मियां नवाज शरीफ को इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें मेरा मतलब है अवाम को रुलाया है, पनामा का पैसा छुपाया है और वो पैसा उन्होंने इधर से कमाया है। हम मियां नवाज शरीफ साहब से फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अब इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इमरान खान साहब की क़यादत में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे जो मियां नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान से कहीं बेहतर होगा। हम भी इमरान खान साहब से माजरत चाहते हैं कि उन्हें नादानी में हम यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब तो तब्दीली के एजेंट है और यूथ सियासत में तो ये करंट की हैसियत रखते हैं। और हाँ, एक और बात बगैर शर्मिंदगी के कह देते हैं कि हमें इमरान साहब की सोच और उनके नजरिए से 1% भी एतराज नहीं है। हजरात मीडिया वालों, अब वक्त आ चुका है कि पनामी हुक्मरानों से छुटकारा पा लें। अब आप सब मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान भी बनेगा। क्या हुआ मियां साहब, आप ठीक तो हैं? सर जी, फौरन गेट पर जाओ और जाकर कह दो कि अगर मौलाना फजल रहमान आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। वो क्यों नहीं साहब? मैंने अभी ख्वाब में देखा कि मौलाना ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। ठीक है, मैं कह देता हूँ। मियां साहब, आप कैसे हैं? किसके मियां साहब? कौन से मियां साहब? हम आज से आपसे इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान करते हैं। मियां साहब, कुछ बताएं तो, क्या हुआ है? बात की कोई बात नहीं सुनेंगे। जाए इमरान खान के पास, शशि मौलाना को दरवाजा छोड़ के आओ। मियां साहब, बताएं तो, आखिर हुआ क्या है? और मौलाना साहब, मैंने अभी ख्वाब में देखा है आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। ला हौल वला कुव्वत, इमरान खान की पार्टी ज्वाइन नहीं की। आप पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है।
इमरान खान की पार्टी तो हम इलेक्शन 2018 के बाद ज्वाइन करेंगे। क्या? जी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतना असलहा क्यों जमा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हमने अमेरिका से जो खतरनाक असला खरीदा था उसका तजर्बा करने के लिए हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच गई है। अब हम भगवान की कृपा से गुलभूषण को छुड़ाएंगे। मोदी साहब, आप गाय के गोश्त पे पाबंदी तो छिड़वा नहीं सके, कुलभूषण को क्या छिड़वाओगे? आप भारत की गुर्बत खत्म कर नहीं सके, कुलभूषण को क्या छुड़वाएंगे? भगवान बस आपसे हमारे मुल्क की जान छुड़वा दे। राम राम सत्य है। तुम लोग भारतीय साफी हो या पाकिस्तान के, जो हमें यूं जुगते लगा रहे हो? अरे क्या हुआ तुम लोगों को? इतने जख्मी होकर कहां से आए हो? हमने पाकिस्तानी फौजियों पर हमला किया था, उन्होंने आगे से जवाबी हमला कर दिया। जब किसी पे नाजायज हमला करोगे तो जवाब में तुम पर भी हमला ही होगा ना, को फूलों के हाथ तो नहीं पड़ेगा। ये तो मोदी साहब ने बताया ही नहीं था कि वो जवाबी कार्रवाई भी हमारे ऊपर करेंगे। मोदी साहब वो जवाबी कार्रवाई क्यों करते हैं? ये तो चीटिंग है। अरे इतना महंगा असला हमने अमेरिका से खरीदा और तुम लोग मार खा कर आ रहे हो। मोदी साहब जितना महंगा असला खरीदा उसमें से थोड़ा सा बेच के हमको खाना वाना खिला दो। हम 3 दिन से भूखे हैं। अरे भूखा बटेर ज्यादा लड़ता है। भूखे बटेरे लड़ते हैं, भूखे फौजी नहीं लड़ सकते। खाना तो नहीं मिलेगा, तो गोली खाओगे? नहीं, हमें भूख नहीं लगी भूख। चलो फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके लड़ो। हम आपसे तो गोली खा सकते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके गोली नहीं खा सकता। इतना महंगा असला हमने खरीदा है तो चलाना भी तो है। अरे पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जाना तो फिर चाइना के बॉर्डर पे जाके लड़ो। ये हमका मंजूर है, हम चाइना के बॉर्डर पे जाके लड़ेगा। बच्चे जरा घबरा गए। हालांकि हमारे पास इतना अच्छा असलहा है कि हम गवादर सी पैक और चाइना की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। अरे अरे ये ईंट कहां से आई? ये पाकिस्तान की तरफ से आई है। मोदी साहब, आप पाकिस्तान का नाम जरा ध्यान से लीजिएगा, कहीं वो आपकी जुबान ना खींच ले। अब हम सिर्फ चाइना की ईंट से ईंट बजाएंगे। अरे दुनिया की नंबर 1 भारतीय सेना, ये तुमको क्या हो गया? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? हमारे तमाम साथी चाइना की जवाबी कार्रवाई में राम राम सत्य हो गए और हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। अरे भागो, हमला हो गया। मोदी साहब, ये हमला नहीं हुआ, ये हमारे फोन की रिंगटोन है। तब शादी कराना और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करना। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। कूड़े और गंदगी के ढेर हैं अलग, कूड़े और गंदगी के ढेर हैं अलग। आती नहीं है बिजली बारिशों के मौसम में। मैंने सुना है
कि मरकज में अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। मौलाना साहब, वैसे आपने इमरान खान साहब की जितनी मुखालफत की है, इसके बाद तो वो कभी भी आपको अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो फिर अगली हुकूमत आसफ अली जरदारी साहब की होनी चाहिए। खिदमत ही कर ली, काम हम आपको दिए देते हैं, आप नुसरत नदीम की जुबान बंद करवा दें, बहुत इंतशार फैला रहा है। हम तुम्हारा और मुस्तफा कमाल का मुंह बंद करा नहीं सकते। तो तुझे किसने कहा था तू नहर का पानी खोल? अब भूगत। को क्या वो यार इसमें के खराज हमारा भी वजह से शादी के लड़कियां पहले करनी मिलके मेरे ना लो तुम के लड़के आजकल जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उतनी तेजी से लड़की वालों की फरमाइशें बढ़ रही हैं। समझ नहीं आ रहा शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे। शादी का है बात है मेरे भाई की सरा की बात शादी करो जज की वो तुम लो मचा चमोगी मल्ला और हंस बसर बार होगा यार ही वो ओके और मंदली का बनना मरियम इमरान आदि जुल्फिकार सबसे बड़ी
हमारे प्रोड्यूसर क्यों नहीं हुई लोगों को इंतजार का हम ही जीतेगा, फिर तुम सब लोगों की शादी मुफ्त होएगा। आइए आइए शेख साहब, क्या हाल है? आप सब लोग गरीब आवाम की तरह उदास क्यों खड़े हैं? आज से 33 साल पहले सिराजुल हक साहब ने कहा था कि जब मेरा हुकूमत आएगा तो शादी पर इखराजात नहीं होगा। अभी तक इनकी हुकूमत नहीं आई, हम कमारे बैठे हैं। और भाई मायूस मत होएं आप, जब हमारी हुकूमत आएगी तो शादी जरूर होगी। 33 साल पहले मेरा भी शादी का इरादा बना था, लेकिन सिराजुल हक साहब ने मना कर दिया था। क्या? जी, ना हुकूमत मिली और ना ही शादी। रोशनियों के शहर कराची में होने वाली बारिशों पे सुनते हैं एक मुशायरा। मैं हूं बारिश मुशायरे के साथ MQM कराची का बानी फारूक सत्तार। अर्ज किया है मामी, फूफी और चाची। अर्ज किया है मामी, फूफी और चाची, बारिशों के मौसम में आप आना मत कराची, बारिशों के मौसम में। कूड़े और गंदगी के ढेर हैं अलग, कूड़े और गंदगी के ढेर हैं अलग, आती नहीं है बिजली बारिशों के मौसम में। हमारे मेयर से जो खुश हो सारा साल, हमारे मेयर से जो खुश हो सारा साल, पब्लिक है रूठ जाती बारिशों के मौसम में। निकासी आब का मसला अब कैसे हल करें? निकासी आब का मसला अब कैसे हल करें, समझ नहीं है आती बारिशों के मौसम में। मौसम ठंडा होता है कुछ देर के लिए, मौसम ठंडा होता है कुछ देर के लिए, बीमारी फैल जाती है बारिशों के मौसम में। नेटवर्क भी खराब है मुल्की हालात की तरह, नेटवर्क भी खराब है मुल्की हालात की तरह, कॉल नहीं है आती बारिशों के मौसम में। और इस पानी ने कर दिया है पानी ही पानी, इस पानी ने कर दिया है पानी ही पानी, मकबूलियत है डूब जाती बारिशों के मौसम में। आना हो कराची तो फिर कभी आना, आना हो कराची तो फिर कभी आना, बदबू नहीं है जाती बारिशों के मौसम में। मामी, फूफी और चाची, बारिशों के मौसम में आप आना मत कराची, बारिशों के मौसम में। मैंने सुना है कि मरकज में अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। मौलाना साहब, वैसे आपने इमरान खान साहब की जितनी मुखालफत की है, इसके बाद तो वो कभी भी आपको अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो फिर अगली हुकूमत आसफ अली जरदारी साहब की होनी चाहिए। खिदमत ही कर ली, काम हम आपको दिए देते हैं, आप नुसरत नदीम की जुबान बंद करवा दें, बहुत इंतशार फैला रहा है। हम तुम्हारा
और मुस्तफा कमाल का मुंह बंद करा नहीं सकते। तो तुझे किसने कहा था तू नहर का पानी खोल? अब भूगत। जमहूरियत है, जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। आइए देखते हैं खूबसूरत स्किट। टाइम कितना ऊपर हुए जा रहा है, अभी तक नहीं आया मौलाना साहब। हम आ गए हैं। मौलाना साहब, बड़ी उम्र है आपकी, अभी आपको ही याद किया और आप आ गए। हम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए। हम तो अभी सिर्फ 35 के हुए हैं। रातें निकाल के? नहीं, दिन निकाल कर। मेरा मतलब है कि 35 साल हमारी सियासी उम्र है। मौलाना साहब, शो शुरू करते हैं। ये ले लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉटलाइन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज के शो में मेहमान हैं ऑपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब। तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार करें, अपोजिशन और हम, ये कैसे हो सकता है? मौलाना साहब, मैं खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ। अब हम खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन से भी दस्तबरदार होने वाले हैं। वो कैसे मौलाना साहब? मैंने सुना है कि मरकज में अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। मौलाना साहब, वैसे आपने इमरान खान साहब की जितनी मुखालफत की है, इसके बाद तो वो कभी भी आपको अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो फिर अगली हुकूमत आसफ अली जरदारी साहब की होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छे सियासतदान हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। अगर अगली हुकूमत इमरान खान की भी आ गई तो हम उसे भी बना लेंगे। ये तो नामुमकिन सी बात। आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें, हम और हुकूमत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम रहे हैं। वैसे मौलाना साहब, हुकूमत आपके बगैर भी चल सकती है, फिर पता नहीं हर हुकूमत क्यों आपको अपने साथ शामिल कर लेती है। अगर आपने ऐसी बातें करनी है तो हम जा रहे हैं। बैठिए मौलाना साहब, मैं मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करनी आपने, वरना आपके टॉक शो का हमेशा के लिए बाइकआउट कर देंगे। मौलाना साहब, प्लीज प्लीज गुस्सा मत करें। आप जैसे अजीम लीडर गुस्सा करते हुए अच्छे नहीं लगते। हज़रात होस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अजीम लीडर कहा। यू आर वेलकम मौलाना साहब। हज़रात होस्ट, आप जरा अपना हाथ दिखाएं। क्यों? मेरे हाथ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पाँव में चोट आई है, वो आप देख लें। पाँव भी देख लेंगे, मगर पहले आप अपना हाथ तो दिखाएं। सॉरी, मैं आपको अपना हाथ नहीं दिखा सकती। वो क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझ में वो खामियां भी बता दें जो मुझ में है ही नहीं। हज़रात होस्ट, हम खूबियां बताने वाले बाबा हैं। मेरी खूबियां मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में आपकी खूबियों का आपको क्या फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मतलब है जो भी फायदा होगा वो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। मौलाना साहब, ये अच्छा मुझे दे दे, मैं देखती हूँ आपका हाथ। हाँ हाँ, जरूर 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 देखें। मौलाना साहब, आपकी पार्टी की मकबूलियत में मजीद कमी होने वाली है। इसीलिए हम हाथ की लकीरों पर यकीन नहीं रखते। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि इन हाथों की लकीरों पर ना जाना है गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मौलाना साहब, हाथ दिखाएं, हाथ तो दिखाएं। अरे मौलाना साहब। नाजरीन, मौलाना साहब तो जा चुके हैं, लिहाजा मुझे भी दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।
कराची के लोग अल्ताफ हुसैन के साथ हैं या फारूक सत्तार के साथ? आइए देखते हैं। अल्ताफ भाई, मेरा मतलब है कि अल्ताफ साहब साइड पे हो जाएं, हमें मुहाजिरों की खिदमत करने दें। हम भी तो महाजिरों की खिदमत कर रहे हैं। कौन सा आइटम सॉन्ग कर रहे हैं? अल्ताफ भाई, आपकी नचाने और नाचने का खेल खत्म हो गया है। अब आप अपना काम करें और हमें अपना करने दें। हमारे पास कोई काम धंधा ही नहीं, तो सोचा अपने मुहाजिर भाइयों की खिदमत ही कर लें। काम हम आपको दिए देते हैं, आप नुसरत नदीम की जुबान बंद करवा दें, बहुत इंतशार फैला रहा है। हम तुम्हारा और मुस्तफा कमाल का मुंह बंद करा नहीं सकते, तो फिर नदीम नुसरत का कैसे कराएंगे? अल्ताफ भाई, अब आप किसी काम के नहीं रहे, आप जाएं यहाँ से। हम यहाँ मुहाजिर भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मुहाजिरों के सीने में दिल की जगह अल्ताफ भाई धड़कते हैं। इसीलिए तो मुहाजिरों को दिल के अमराज लाहक हो रहे हैं। आप जो भी कहें, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अल्ताफ भाई, आप लंदन के मुहाजिर हैं, वहाँ जाकर मुहाजिरों की खिदमत करें। वो करने नहीं देते। मेरा मतलब है कि वहाँ ना सड़कों पर पानी होता है और ना ही कचरा। आप फिर हमारी भी जान छोड़ दें। आपकी इस्तेआल अंगेजी का खुमियाजा यहाँ के मुहाजिरों को भुगतना पड़ता है। तुम जो मर्जी कहो, हम मुहाजिरों के साथ थे और रहेंगे। अल्ताफ साहब, मुहाजिर आपके साथ थे जरूर, मगर अब हमारे साथ हैं। मुहाजिर हमारे साथ हैं और तुम चाहे रेफरेंडम करा लो। मुहाजिर हमारे साथ हैं, बेशक इलेक्शन करा के देख लो। आप अपने मोटे होने का फायदा उठा रहे हैं। मेरे मुहाजिर भाई, आप फारूक सत्तार को बताओ कि तुम हमारे साथ हो। हमारा पिछले 10 दिन से मेरे मोहल्ले के तमाम गटर बंद है और तुम्हें अपनी पड़ी है। महाजिरों का दौर आने वाला है। अगला वजीर आज़ाद सिंध भी महाजिर होगा। महाजिर भाई अल्ताफ भाई को बता दें कि महाजिर अब इनके साथ नहीं, हमारे साथ हैं। मुहाजिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मोटू, हमारे साथ। आप लड़े नहीं, हम आपको बता देते हम किसके साथ हैं। बताओ इनको कि आप हमारे साथ हो। हम मुस्तफा कमाल के साथ हैं। मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल के साथ है अल्ताफ भाई। तो तुझे किसने कहा था तू नहर का पानी खोल? अब भुगत।
जेल में जमशेद दस्ती के साथ क्या सलूक हुआ, आइए देखते हैं। वाह जमशेद दस्ती वाह, तो तुझे किसने कहा था तू नहर का पानी खोल, अब भुगत। कहां फंस गया हूं बिच्छू और चूहों के दरमियान। मेरे अल्लाह इस बार बचा दे, भला ना करे सा। लगता है मेरी सुनी गई है। भाई जानिए क्या छिड़क रहे हो? ये चूहे और बिच्छू मारने वाला स्प्रे है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं जनाब, ये हकीकत है। अच्छा लगता है मेरी सुनी गई है? जेल में मेरे लिए इतनी सहूलियत, दस्ती तेरी सुनी गई है, मजा आ गया। ले आओ टेबल है, इसको यहां रखो, यहां ये अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, मैं ऊंची आवाज में टीवी देखता हूं ना, तो कोई डिस्टर्ब ना हो। ये मुझे दे दो। हाँ हाँ कनेक्शन होगा, चलेगा भी सही। हाँ, ये टेबल ले आओ यहां रखो। हाँ। कनेक्शन नहीं हुए ना, चल जाएगा। ये टेबल इधर नहीं, इधर से फोन इसके ऊपर रखो। हाँ, ये इसके ऊपर। फोन सुनने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता ना, है? अभी कनेक्शन होगा, चलेगा भी सही। बात सुनो, जब से जेल में आया हूं ना, आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आप यूं करो, या एयर कूलर या एसी है, और दूसरा यहाँ एक बेड भी लगवा दो। जी बेहतर। हाँ बस है, हम तो बेहतर आखते पड़े। आए मजीद साहब, आए बिस्मिल्लाह। मजीद अचकजई साहब, इस चलो क्या नाम में, और चलो ये से सिर्फ मुझे ना, हमें हमारा ये जमहूरी देश जो पर भी हमें सच में है।